चैप्टर 2, इसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग नोट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे नोट करना होगा मैं बोल दूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। हम लोग अभी चैप्टर 2 करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे सर, इसमें और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो इसमें मैं बताया था, जस्ट ओवरव्यू देता हूँ। ए में हम लोग जर्नल पढ़ेंगे, जर्नल। बी में हम लोग लेजर पढ़ेंगे। सी में हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। और डी में हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। तो फाइनल अकाउंट में क्या होता होगा? फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और एंड बैलेंस शीट होता है। तो ये चारों चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में। फर्स्ट कौन सा? जर्नल, जहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कल एक कॉन्सेप्ट किए थे हम लोग, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अगर उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें डबल इम्पैक्ट आता है। डबल एंट्री सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वो कौन बताता है? ड्यूल एस्पेक्ट। और जर्नल में हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। एटलीस्ट 2 अकाउंट इम्पैक्ट करता है, लेकिन अब हम लोग आगे चलेंगे 1 महीने 2 महीने के क्लास के बाद, तो देखेंगे कि उसमें कोई कोई ट्रांजेक्शन होता है तो 3 लेजर भी इफेक्ट कर सकते हैं, 4 लेजर भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो बात की बात है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेजर बनाएंगे, यानी कि अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बड़ा मजेदार है अकाउंटिंग प्रोसेस। और पूरे 11th की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इवन 11th नहीं, पूरे कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये चीज मुझे लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अभी मन होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल। सर जर्नल होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जर्नल एक ऐसा बुक्स है जो सबसे पहले बनाया जाता है। और जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले कौन सा बुक्स बनाया जाएगा? जर्नल। यानी कि जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो उसे हम लोग जर्नल कहते हैं। सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, तो थोड़ा मैं प्रोसेस आप लोग को समझाना चाहता हूँ। कोई भी हम लोग जो ट्रांजेक्शन करेंगे, सिर्फ सुनना है, नोट कुछ भी नहीं करना है। कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन में समझाया था लेन देन, यानी कि कोई भी सेल करेंगे या कोई भी परचेज करेंगे तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक तो बात समझ में आ गई कि उसमें ड्यूल एस्पेक्ट होता है, 2 अकाउंट इफेक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा कि आप लोग अकाउंटिंग में पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका वाउचर को प्रिपेयर करेंगे। उससे उस ट्रांजेक्शन की क्या करेंगे? वाउचर को प्रिपेयर करेंगे। देन जर्नल एंट्री हम लोग मारेंगे। उसके बाद नीचे मैं लिख देता हूं, उसके बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस चलेगा थ्रू आउट अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, हाँ मुझे लग रहा है बच्चे को नींद आ रही है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें हम लोग यही अपनाएंगे कि उस ट्रांजेक्शन में पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन कहता क्या है।
उसके बाद उसका हम लोग वाउचर प्रिपेयर करेंगे, फिर जर्नल एंट्री मारेंगे, यानी कि अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, देन लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बाद की बात है। अभी हम लोग सीखेंगे कि सर जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। कोई नहीं, इसको भी देख लो। कुछ बच्चे कहीं सेल्फ पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले मैं एक बार जर्नल का डिफिनीशन आपको बोल देता हूँ। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जर्नल वैसा बुक है जहाँ पे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग जर्नल बुक करते हैं। एक बात आती है कि सर उसका कुछ फॉर्मेट भी होता है। तो हाँ जी, फॉर्मेट भी होता है। मैं फॉर्मेट जस्ट लिखता हूँ, आप लोग को याद नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा। कोई बता सकते हैं इसमें कितने कॉलम होते हैं जर्नल में? चलिए मैं बताता हूँ। एक कॉलम होगा, रट्टा नहीं अपना लगाना है। दूसरा कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा, फोर्थ कॉलम होगा, फिफ्थ कॉलम होगा। ये कुछ भी नहीं है सर। इसमें हेडिंग क्या देंगे, थोड़ा सा वो बता देते हैं। फर्स्ट बार फॉर्मेट समझ रहे हैं, देन सेकेंड बार से आप लोग अपने आप करेंगे। एक सेकेंड जस्ट। फर्स्ट का नाम देंगे हम लोग डेट, दूसरे का नाम देंगे पार्टिकुलर, तीसरे का नाम देंगे एलएफ। एलएफ का अगर फुल फॉर्म में बताऊं तो लेजर फोलियो होता है। चौथे का नाम देंगे अमाउंट, पांचवें का भी नाम देंगे अमाउंट। सर अमाउंट को दो बारी क्यों लिखे हैं? एक में डियर डेबिट करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये फॉर्मेट है, वैसे मेरे बुक में भी है। तो जर्नल का फॉर्मेट है, पहला कॉलम में हम लोग लिखेंगे डेट, दूसरे में पार्टिकुलर, तीसरे में एलएफ। एलएफ का क्या सिग्निफिकेंस होता है लेजर फोलियो को, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। जब लेजर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो एलएफ का मतलब समझाऊंगा मैं। उसके बाद एक होता है डेबिट अमाउंट और दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट। सर थोड़ा सा एक बताइए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी रूल नहीं सीखे हैं, लेकिन जस्ट हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, इसमें कैसे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन होता है 1 अप्रैल को, तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 1 अप्रैल 2020। लेट से 2020 में हुआ है तो 1 अप्रैल 2020 इसमें लिखेंगे। ट्रांजेक्शन मुझे पता नहीं, अभी मैं डम्मी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसमें अमाउंट लिख लेंगे। अगर 10,000 है तो 10,000, जो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे वही अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज बी इक्वल, कभी भी वो डिफरेंट नहीं हो सकता है। जो भी डेबिट में लिखेंगे वही हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट में भी लिखेंगे। ठीक है डियर, तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ और आगे बात करेंगे। एक एक करके आप लोग सुनते जाइए। अब लोग हम लोग आते हैं अप्रोच पे। अप्रोच पे आते हैं सर। अप्रोच किसको कहते हैं? अप्रोच बोलते हैं रूल को। जो भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे उसका अप्रोच क्या होगा। तो दो रूल होता है डियर। जैसे आपको याद होगा तो आप लोग 9th 10th में मैथमेटिक्स पढ़ते थे। हाँ सर, बहुत पढ़े हुए। मैथमेटिक्स में क्या होता था कि बड़े सारे फॉर्मूला होते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम लोग कई फॉर्मूला से कर सकते थे।
ए से भी कर सकते थे, बी से भी कर सकते थे, सी से भी कर सकते थे, डी से भी कर सकते थे। और सबसे मजे की बात क्या है कि उस फॉर्मूला में सबसे मजे की बात ये होता था कि जो ही आंसर ए का आता था वही आंसर बी का भी आता था, वही आंसर सी का ही आता था। अगर क्वेश्चन एक ही है और 3 फॉर्मूला से वो क्वेश्चन बन सकता है, तो जो आंसर ए का आएगा वही आंसर किसका आएगा, बी का आएगा, और वही आंसर किसका आएगा, सी का आएगा। वैसे ही डियर जर्नल एंट्री करने के लिए 2 अप्रोच है, यानी कि 2 रूल है। एक को कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल, एक को हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, या इसका एक पुराना नाम और भी है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी रोहित, आपको कुछ बोलना है क्या? सर थोड़ी देर के लिए नेटवर्क इश्यूज हाँ के कारण रोहित, मैं बाहर हो गया था। हाँ कुछ नहीं हुआ है उसमें, अभी जस्ट मतलब वही से हम लोग कर रहे हैं। डियर जर्नल एंट्री करने के 2 अप्रोच है, 2 अप्रोच है। अप्रोच हम लोग रूल को कह सकते हैं कि 2 रूल है जर्नल एंट्री करने के। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, या उसको गोल्ड ऑब्लिक लिखा हुआ है तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। सेकेंड है आपका मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल पढ़ेंगे या मॉडर्न पढ़ेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे और मॉडर्न भी पढ़ेंगे। सर 2 रूल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ दोनों रूल पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल भी करेंगे और मॉडर्न भी करेंगे। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम लोग बाद में जो है, बाद में तो किसी एक रूल को फॉलो करना होगा। अगर एग्जाम हम देने जाते हैं तो 2 रूल से तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन तो किसी एक रूल से बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोनों रूल, मजे की बात यह है कि आपका आंसर सेम देगा। अभी हम लोग डियर ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे, यानी कि ट्रेडिशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पहले वो अप्रोच आया है। अभी हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच पे फोकस करेंगे, उस पे क्वेश्चन भी करेंगे, एक आध दो तीन क्वेश्चन भी करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच पे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच पे भी वही 2-3 जो ट्रेडिशनल से क्वेश्चन करेंगे वही मॉडर्न से करेंगे। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, ट्रेडिशनल लग रहा है, मॉडर्न लग रहा है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा एंड किसी एक अप्रोच को आगे लेके चलेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना दोनों अप्रोच है, ट्रेडिशनल भी पढ़ना है और मॉडर्न अप्रोच भी करना है, और दोनों बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग तो इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे चलते हैं। प्लीज ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस सब का, क्योंकि ये बुक में तो हो सकता है बुक में लिखा हो किसी और तरीके से, लेकिन मैं जो अभी लिखा रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट। सर किसी कारण से स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ, किसी कर रहा कारण हूँ से? पर नहीं। ओके, तो बुक में ये लिखा हुआ है, बुक में रोहित ये लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप छोड़ दीजिए। जो बच्चे अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात है, बुक में A to Z लिखा हुआ है। अभी भी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। जस्ट मैं बुक इसलिए नहीं शो किया हूँ कि आपको लगेगा कि बुक में बहुत ज्यादा है, तो अभी जो रेलिवेंट है वो मैं पढ़ाता हूँ, देन एक बार बुक दिखाऊंगा, बुक में सब चीज लिखा हुआ है। ये भी दिया है, जैसे क्लास में आप लोग व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं वैसे ही बोर्ड है, तो ये भी आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। थोड़ा ये होता है कि भर जल्दी जाता है, स्क्रीन छोटा होता है 14 इंची का, तो कितना लिख सकते हैं। ये ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग ये ट्रेडिशनल में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं? ट्रेडिशनल, या इसी का दूसरा नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसमें चल रहे हैं। मॉडर्न में हम लोग नहीं चल रहे हैं, मॉडर्न को अभी ध्यान भी नहीं देंगे कि मॉडर्न क्या है। मॉडर्न जब आएंगे हम लोग तब पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्या होता है। अभी हम लोग टोटली फोकस किस पे करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच पे टोटली फोकस करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं कुछ लिखता हूँ, उसको ध्यान से आप लोग देखिए और देन एक्सप्लेन करूंगा। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा डॉक्टर वाला है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर से अच्छा लिखूं, लेकिन आप लोग अगर
आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो कुछ बच्चे हंस रहे हैं, जो बच्चे हंस रहे हैं उसको मैं दूंगा कि लैपटॉप पे लिखना है, उसके बाद देखूंगा कि कैसा हैंडराइटिंग आपका बनता है, तो हंसने की जरूरत नहीं है। डियर, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। इसमें 3 अकाउंट होता है। फर्स्ट अकाउंट का क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट। सेकेंड का क्या नाम है? रियल अकाउंट। थर्ड का क्या नाम है? नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन, जो मैं प्रोसेस लिखा था याद कीजिए, सबसे पहले लिखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अभी जस्ट लिखा था। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तीसरा लिखा था कि हम जर्नल में एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ट्रांजेक्शन को पहचानना है, ट्रांजेक्शन से जान पहचान अपना बनाना है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। सर इसको पहचानेंगे कैसे कि ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? बहुत इजी है। अगर डियर आप लोग मैं कलर ही थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप लोग डियर अगर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है? पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल को मैं थोड़ा और तोड़ू तो इस क्या है? ये पर्सन। अगर पर्सन आप लोग जानते होंगे तो क्या है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? जैसे मैं हूं, जैसे आप है, वो सारे क्या है? पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा डियर? पर्सन अकाउंट में सारे पर्सन आएंगे। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन आएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, ये सारे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। यानी कि जितने भी पर्सन है वो सारे किस अकाउंट में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। डियर हम लोग एक और पढ़े थे लास्ट क्लास में, बिजनेस एंटिटी कौन से। वहां पे हम लोग देखे थे कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू डिफरेंट, ठीक है ना। वहां पे क्या था? वो डिस्टिंक्ट था, यानी कि अलग अलग था, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो वहां पे हम बिजनेस में डियर देखे थे, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल। आप लोग डियर म्यूट है, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन आप लोग खुद से बोल सकते हैं। खुद से बोलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है डियर। तो बिजनेस क्या होता है डियर? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। यानी कि एक तो हम लोग हैं, वो कौन से हैं? नेचुरल पर्सन है, यानी कि ह्यूमन बीइंग है। और बिजनेस क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सर पर्सनल अकाउंट में क्या बिजनेस का नाम आएगा? हाँ बिल्कुल, बिजनेस का नाम भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? जैसे हम हैं, आप है, हम सारे लोग आएंगे। और उसके बाद बिजनेस का नेम भी है, वो सारे किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसमें कुछ और आएगा तो वो मैं धीरे धीरे जब क्लास बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट में ये सब भी आ सकता है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा। अभी डियर थोड़ा सा मैं ये पर्सनल अकाउंट का ये नीचे का इरेज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। एसेट्स, इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ संपत्ति। यानी कि कोई भी एसेट्स को हम लोग क्या कहें, किस में डालेंगे? रियल अकाउंट में डालेंगे। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे ये पेन है, ये मेरा एसेट्स है, ये कहाँ पे चला जाएगा? रियल अकाउंट में चला जाएगा। सर पहले एसेट्स क्या होता है? एसेट्स डियर दो चीज होता है, एक एक्सपेंस होता है, दूसरा क्या होता है? एसेट्स होता है, जो कि लास्ट क्लास में मिस्टर रोहित आपका क्वेश्चन भी था। एक क्या होता है? एक्सपेंस होता है, दूसरा क्या होता है? एसेट्स होता है। डियर कैसे पहचानेंगे मोटे मोटे तौर पे कि ये एसेट्स है या फिर एक्सपेंस है? अगर पेन खरीदे हैं तो पेन एसेट्स है या फिर एक्सपेंस है, कैसे पहचानेंगे सर? तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये विद इन 12 मंथ के लिए एक्सपेंसेस हो रहा है, विद इन 12 मंथ के लिए हम लोग ये खर्च कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो ये क्या है? अपना एक्सपेंस है।
यानी कि खर्च है, और ये 12 महीने से ज्यादा चलेगा तो ये क्या है, एसेट्स है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका कंपनी बहुत बड़ा है, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, तो डियर सैलरी कितने दिन के लिए दे रहे हैं, 1 मंथ के लिए दे रहे हैं सैलरी, रेंट दे रहे हैं तो कितने दिन के लिए दे रहे हैं, 1 मंथ के लिए। अगर इस महीने आप रेंट दिए हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आप 2 साल तक रहेंगे, आप 1 महीने रह सकते हैं उस प्रीमाइसेज में। तो डियर वो क्या हो गया, अपना एक्सपेंस हो गया, वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, यानी कि खर्च हो गया। अगर कोई भी, जैसे ये पेन खरीद लीजिए, ये पेन मेरा 2 साल तक चलेगा, जिस टैबलेट से मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा 3 साल चलेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। सर कुछ और एग्जांपल दीजिए। डियर अपने जेब में पैसा पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, तो कैश क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, ये संपत्ति हो जाएगा। तो जितने भी एसेट्स है वो सारे किस अकाउंट में आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, तो जर्नल एंट्री हम गलत कर देंगे। तो हमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा कि इसमें स्मेल कौन सा आ रहा है, एसेट्स का आ रहा है, एक्सपेंसेस का आ रहा है, इनकम का आ रहा है, या पर्सन का आ रहा है, तभी हम लोग जर्नल एंट्री सही से कर पाएंगे। डियर तो इसका एग्जांपल क्या है, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, एसेट्स के एग्जांपल है। थर्ड वन है डियर नॉमिनल अकाउंट। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ एसेट्स को। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। यस सर। थर्ड वन है डियर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बहुत ही आसान है। नॉमिनल अकाउंट में, सॉरी, मैं यहाँ पे 4 चीज लिखा हूँ, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, जो पैसे हम पे करके आते हैं वो क्या हो गया, अपना एक्सपेंस हो गया। इनकम मतलब होता है, जैसे आप दुकानदार है, सामान चीनी बेच दिए तो आपका वो क्या हो गया, इनकम हो गया। लॉस मतलब क्या हो गया डियर, अगर आपका इनकम में से एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो उस केस में लॉस हो जाता है, अपने आप को हानि हो गया, यानी कि घाटा हो गया। प्रॉफिट मतलब क्या है कि अगर अपना इनकम बढ़ गया, सरप्लस हो गया और एक्सपेंसेस कम हो गया तो अपने आप को प्रॉफिट आ गया। इस चीज पे हम जिक्र करेंगे। तो डियर जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम है वो सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सर समझ नहीं आया, कुछ एग्जांपल दीजिए कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा। डियर सैलरी क्या है, अभी एग्जांपल दिया था, सैलरी अपना खर्चा है, एक्सपेंस है, तो सैलरी किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रेंट क्या है, रेंट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। वेजेज क्या है, वेजेज नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सेल क्या है, सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। परचेज क्या है, एक्सपेंसेज है, परचेज किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ये सब मैं आपको इंक्लूसिव लिस्ट दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे अकाउंट आ सकते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में डियर क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर्स, एक्सपेंसेस, इनकम सबका आपको डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, मीनिंग भी पढ़ाऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी मैं बेस बनाऊंगा। तो डियर अभी हमको क्या समझ में आया, अभी हमको ये समझ में आया कि अकाउंट 3 टाइप के हैं, पर्सनल अकाउंट, दूसरा कौन सा, रियल अकाउंट, तीसरा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कोई भी राम मोहन एक राम अकाउंट, इसका एग्जांपल क्या है, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, एबीसी कंपनी अकाउंट। जितने भी पर्सन है, जैसे नेचुरल पर्सन है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग है या हमारी कंपनी है, तो वो सारे किस अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। दूसरा डियर क्या है, रियल अकाउंट। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा।
ओके, ग्रेट। ठीक है डियर। तो फर्स्ट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कोई भी नेम आएगा, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, कोई भी कंपनी वगैरह जो आर्टिफिशियल पर्सन है सारे किस अकाउंट में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। सेकेंड है रियल अकाउंट में, जो भी एसेट्स है वो सारे किस में आएंगे, रियल अकाउंट में। सर एग्जाम्पल दीजिए ना थोड़ा सा एसेट्स का। तो डियर जैसे कैश हो गया, कैश अपना एसेट्स हो गया, जेब में कैश पड़ा हुआ है। ये पेन हो गया, ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है। जो 12 महीने से ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया। वो सारा किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। तीसरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट सारा आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, सैलरी लिखा था, रेंट लिखा था, वेजेस लिखा था, सेल लिखा था, परचेज लिखा था। तो ये सारे किस अकाउंट में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। डियर 1 मिनट का टाइम है, प्लीज आप लोग खुद से माइंड में रिमेंबर कीजिए कि अकाउंट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या क्या आएगा, रियल में क्या क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा। उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे होता है। उसके बाद कुछ जर्नल एंट्री करेंगे, बड़ा आराम से करेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं। 1 मिनट का टाइम है, जो स्क्रीन पे लिखना है, लिखा हुआ है, इसको समझिए। कोई डाउट आता है तो मुझे यहाँ तक पूछिए। तो कंप्लीट, फैन को कम कीजिए। कुछ इसमें डिटेल है, पर्सनल अकाउंट में कुछ डिटेल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वगैरह होता है, और एक इम्पर्सनल अकाउंट भी होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट बेसिक हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो उसके बाद हम लोग वो सब कर लेंगे। ये मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, उनको कुछ डाउट है, मैं वो डाउट क्लियर करता हूँ। डाउट ये है कि सर अभी तो लॉकडाउन है या पेंडेमिक सिचुएशन है, स्थिति ठीक नहीं, तो अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो हमारे लिए क्या ऑप्शन रहेगा आपके क्लास का। तो मैं उनको बता दूं, हमारा क्लास चलता है मुजफ्फरपुर मिठनपुरा में, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि बाहर से भी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा जी। या तो हमारे यहाँ क्लासरूम में आके फेस टू फेस क्लास हमारे सामने बैठ के ले सके, या तो उसी टाइम पे हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कि जैसे आप अभी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं वैसे ही घर पे बैठ के पढ़ेंगे ऑनलाइन, वो भी लाइव क्लास में। तो आपके ऊपर दोनों ऑप्शन है, फेस टू फेस और लाइव क्लास। बट आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगा जब हम दोनों अलाउ करेंगे कि आप फेस टू फेस भी ले सकते हैं, और कहीं बाहर जाते हैं तो लाइव भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे फॉर्म में एक चीज लिखना होगा कि आपको फेस टू फेस लेना है या फिर लाइव लेना है। तो डियर ये सब कोई इशू नहीं आएगा, जो भी सिचुएशन है जितना आपको बेस्ट हो सके उतना हम लोग आप लोग आपके लिए करेंगे। कोई भी इशू आता है तो ग्रुप में मेरा नंबर है, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। हम लोग रूल पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं।
यहाँ पे डियर में कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन 3 कॉलम बनाता हूँ। अभी 3 अकाउंट हम लोग पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वो मैं लिख दिया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सर ये दोनों कॉलम में क्या क्या लिखेंगे? तो ये दोनों कॉलम में डियर लिखा हुआ है कि डेबिट एंड क्रेडिट, किसको हम लोग डेबिट करेंगे और किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, वो कैसे करेंगे ये लिखते हैं, इसमें रूल लिखते हैं। बड़ा आराम से लिखते हैं रूल, आप लोग देखिएगा। ये आराम से पढ़ते हैं, आराम से मेरी तरफ देखिएगा, आराम से समझते हैं एक एक को क्या मैं लिखा हूँ। ये सबसे पहले तो फर्स्ट कॉलम में लिख लिए तीनों अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एक एक अकाउंट लेके चलते हैं। पर्सनल अकाउंट को पहले समझते हैं। पर्सनल अकाउंट में लिखा हुआ है रिसीवर और क्रेडिट में लिखा हुआ है गिवर। इसको ऐसे पढ़ेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर इसका मतलब क्या है, आसान शब्दों में समझाइए। डियर, पर्सनल अकाउंट जितने भी होते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम या फिर एबीसी लिमिटेड किसी कंपनी का, तो उसमें डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर को, यानी कि जो रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, यानी कि जो पैसा देगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, जैसे राम अगर रिसीव कर रहा है तो राम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और राम अगर पेमेंट कर रहा है, राम गिवर है, तो राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वो किस में करेंगे? पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारे पास आएगा, ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट अगर मिल गया तो ये रूल बैठा देंगे वहां पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी एक मैं ट्रांजेक्शन भी लूंगा और एक एक करके ब्रेक करके समझाऊंगा भी, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। दूसरा सर रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी आएगा रियल अकाउंट में उसको क्या कर, कुछ भी आए उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड कुछ भी गया उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे डियर मैं ये पेन खरीद के आया, तो ये पेन मेरे पास आया है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो ये पेन बेचा होगा उसके पास से पेन गया है, तो वो क्या करेगा? अपने बुक्सअप अकाउंट में क्रेडिट करेगा, ठीक है। हम इसके साथ हम लोग एक चीज और भी याद रखेंगे, वो मैं इसके बाद बताता हूँ। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि सारे एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को क्या करेंगे आप लोग? डेबिट करेंगे। और इन सारे इनकम एंड गेन्स को आप लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक बार फिर से रूल को रिमेंबर करते हैं, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखेंगे और रूल को रिमेंबर करेंगे। 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर किसी पर्सन का नाम है तो वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, चाहे नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो। कोई एसेट्स हो तो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। एसेट्स में जैसे फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब आ गया, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, सैलरी रेंट वगैरह कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। अब इसकी रूल की बात आते हैं। तो सर पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट में आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर।
जिसके पास पैसा आएगा, जो भी पर्सन होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड जिसके पास से गया उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। दूसरा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जितना भी आएगा, कोई भी एसेट्स आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हाथ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसेट्स इन किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आउट किया यानी कि गया, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आप लोग को ये रूल याद होना चाहिए, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड जितने भी इनकम एंड गेन्स है उसको क्रेडिट करेंगे। 30 सेकेंड का टाइम है, आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना है, समझ के याद करना है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल का क्या रूल है, नॉमिनल का क्या रूल। जल्दी से उसके बाद एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। ठीक है डियर, अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं तो बुक्स में लिखा हुआ है। मैं इसको इरेज करता हूँ एंड एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी बिना फॉर्मेट का करेंगे, एक बार हमें जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा तो फॉर्मेट में बता दिया, उस फॉर्मेट में उसको इनबिल्ट कर देंगे। तो अभी बिना फॉर्मेट का जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ टूल को। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, फिर उस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक लाख रुपए लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। एक ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। प्लीज एनओटी मत यूज करेंगे, कोई बच्चे स्क्रीन पे हाथ दे रहे थे, एनओटी यूज हो रहा था। फर्स्ट एग्जांपल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। सर इसका मीनिंग समझाइए। सबसे पहले डियर, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस में कुछ पैसा डालूंगा। अगर कैपिटल होगा, पूंजी होगा, कैपिटल मीन्स पूंजी, तभी तो वो बिजनेस चल पाएगा। कैपिटल नहीं डालूंगा तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मिस्टर राम, राम को मन किया कि हम एक जनरल स्टोर खोले, एक जनरल स्टोर की दुकान खोले। तो राम क्या किया, अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया डाल दिया। राम बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया डाल दिया, कैपिटल डाल दिया। तो यहाँ पे डियर ट्रांजेक्शन हम लोग को क्लियर है कि राम बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। अब एक चीज और भी लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग पढ़े थे कि राम ऑनर, और मान लेते हैं इसका बिजनेस का नाम है राम एंड कंपनी। टू डिफरेंट पर्सन है, दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। हम लोग को मिस्टर राम से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है, राम एंड कंपनी से। यानी कि हम लोग किसके बिहाफ में अकाउंटिंग करेंगे, राम एंड कंपनी के बिहाफ में अकाउंटिंग करेंगे।
तो इस अकाउंटिंग से समझते हैं कि क्या कह रहा है और फिर इसका जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले डियर, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपके पास आता है तो उसमें से आपको दो अकाउंट को ढूंढना होगा, यानी कि दो अकाउंट को आपको चूज करना होगा। ड्यूल एस्पेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि डेबिट किसको करेंगे एंड क्रेडिट किसको करेंगे। तो यहाँ पे डियर देखते हैं कि दो अकाउंट कौन कौन सा हो सकता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, तो सर एक चीज समझ आ रहा है, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ कैपिटल से तो बिजनेस में क्या आया होगा, कैश। मैं कलर इसको चेंज कर, बिजनेस में क्या आया होगा, कैश आया होगा, या फिर हो सकता है कि कैश ना आया हो, बैंक में पैसा आया हो। मिस्टर राम से कहाँ पैसा आया हो, बैंक में पैसा होगा, या तो कैश आया होगा या तो बैंक में पैसा आया होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा, कैपिटल, यानी कि फर्स्ट अकाउंट इफेक्ट किया कैश और दूसरा अकाउंट किया कैपिटल। हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किए कि ये ट्रांजेक्शन कैसा है, किस नेचर का है। उसके बाद देखे कि इसमें कौन कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, पहला हुआ कैश और दूसरा हुआ कैपिटल हुआ। अब डियर सोचेंगे कि कैश अकाउंट अपना क्या है, कौन सा अकाउंट है। अभी तीन अकाउंट पड़े हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो उसके बाद देखेंगे कैश अपना कौन सा अकाउंट है और कैपिटल अपना कौन सा अकाउंट है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, वो रूल जो हम लोग अभी डेबिट द रिसीवर गिवर वाला पढ़े थे, वो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ही है तो किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा कि कैश अपना कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। जो भी बताना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए। कैश अपना कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ईशिता बताइए। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, वेरी गुड गर्ल। फिर से हैंड डाउन कर लीजिए और मुझे सारे बच्चे बताइए कि कैपिटल अपना कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रोहित आपका हैंड अप रहता है हमेशा, डाउन कर लीजिए। कैपिटल अपना कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है डियर, म्यूट कर लीजिए सारे बच्चे, म्यूट कर लीजिए। आश्रिति मैं बताता हूँ डियर, बिल्कुल सही बात है। कैश अपना कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। मैं रियल में क्या बताया था कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। यानी कि कैश एसेट्स है, कैश या बैंक एसेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। दूसरा बात आते हैं कैपिटल पे, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल होगा पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट में तो आपने कैपिटल बताया नहीं था, थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। डियर अभी ज्यादा परेशान मत होइए। कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी कौन लगा रहा है, मिस्टर राम। पूंजी कौन लगा रहा है, मिस्टर राम लगा रहा है। राम कौन, राम क्या है, राम है पर्सनल अकाउंट। कैपिटल यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब देखते हैं रूल लगाते हैं हम लोग। फर्स्ट में रूल लगाते हैं, फर्स्ट है रियल अकाउंट। फर्स्ट में रूल लगाते हैं, फर्स्ट है क्या अपना, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट में रियल अकाउंट में रूल लगाते हैं हम लोग। रियल अकाउंट में रूल क्या पढ़े थे हम लोग, रियल अकाउंट का रूल याद करते हैं। रियल अकाउंट में पढ़े थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डियर यहाँ पे ये कैश अपने पास आया है, कम्स किया है, आया है, या कैश अपने पास से गया है। मैं बच्चे से पूछना चाहूंगा, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। यहाँ बिजनेस में कैश इनफ्लो किया है, आया है, या बिजनेस से कैश गया है। हाँ जी निशांत बताइए। सर कैश आया है। बिल्कुल डियर, कैश आया है। डियर म्यूट कर लीजिए प्लीज। कैश आया है, हम लोग बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे डियर। ये कल भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हम लोग बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे डियर, क्योंकि बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में कहा है कि, कल भी म्यूट कर लीजिए।
बच्चे मैं बोलता हूँ तो उसको माना कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी मुझे भी और आपको भी। डियर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में कैश क्या हुआ है, इनफ्लो आया है यानी कि कैश आया है, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो इससे हम लोग को पता लगा, यहाँ पे फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कि कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि बिजनेस में कैश आया है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा डियर यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग पढ़े थे, याद करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डियर कैपिटल जो है या मिस्टर राम जो है वो रिसीवर है या फिर गिवर है। मिस्टर राम क्या किया है, पैसा दिया है बिजनेस में, तो मिस्टर राम कौन हो गया, यहाँ पे गिवर हो गया। तो मिस्टर राम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डियर अपना जर्नल एंट्री बन के तैयार हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मिस्टर राम को क्रेडिट नहीं करते हैं, जिसका बिजनेस होता है प्रोप्राइटर का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। ये क्वेश्चन था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 1,00,000 रुपया। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व था, पहला कैश था, दूसरा कैपिटल था। कैश है रियल अकाउंट और कैपिटल है आपका पर्सनल अकाउंट। कैश को हम लोग डेबिट किए हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ रूल में डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में पैसा आया तो कैश को डेबिट कर दिए। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मिस्टर राम गिवर है इसलिए मिस्टर राम को क्या किया हम लोग, क्रेडिट किए। सर ये जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे डियर, मैं दिखाता हूँ। फॉर्मेट को अभी छोड़ते हैं, फॉर्मेट में समझा दिया हूँ, बाद में फॉर्मेट में इंक्लूड कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट को क्या लिखते हैं हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 1,00,000। डियर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा ही डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। डेबिट एंड क्रेडिट कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता है। अगर डेबिट एंड क्रेडिट आपने इक्वल नहीं लिखा तो वो फिर गलत हो जाएगा, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास हो गया है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के जगह पे बैंक भी कर सकते थे, मैं एज्यूम किया है कि बिजनेस में कैश आया है, आप लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि बैंक में पैसा आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1,00,000 रुपए से। डियर अगर ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं एंड देन उसको सम अप करेंगे। आई होप आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा होगा। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। सैलरीज, सैलरीज यानी कि वेतन जो होता है आपको, सैलरी जो मिलता है, सैलरी पेड ₹50,000। सैलरी कितना पेड हुआ है डियर, 50,000। तो इसमें भी हम लोग ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन समझ में आ गया कि सैलरी कितना पेड हुआ है, 50,000। इस ट्रांजेक्शन में भी दो अकाउंट ढूंढते हैं हम लोग। सर दो अकाउंट समझ में आ गया, कौन कौन सा अकाउंट होगा। फर्स्ट हो गया क्या डियर, सैलरी हो गया होगा। और ध्यान से इसमें देखिए, सेकेंड दिख नहीं रहा है लेकिन सेकेंड अकाउंट छुपा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। छुप के क्या बैठा हो गया डियर, सैलरी हम लोग दिए होंगे कैसे, कैश में दिए होंगे सैलरी। तो दूसरा कौन सा अकाउंट अपना इन्वॉल्व हो गया, कैश हो गया। फर्स्ट सैलरी इन्वॉल्व हो गया, सेकेंड क्या हो गया, कैश हो गया। अब ढूंढते हैं सैलरी कौन सा अकाउंट है। सैलरी सैलरी सैलरी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये मैं ऐसे बोलता हूं कि जस्ट आप लोग को समझ आया, आप लोग कैसे सोचेंगे। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और कैश अभी देखे थे रियल अकाउंट, ऑलवेज क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। डियर अब सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो मुझे मैं
चाहता हूं कि कोई बच्चे मुझे बताएं कि हम लोग सॉरी सैलरी और कैश में से किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे रूल लगा के। इसमें नॉमिनल का रूल लगेगा, इसमें रियल का रूल लगेगा। जिसको समझ आ रहा है कि सैलरी को डेबिट करेंगे या क्रेडिट, वो अपना हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी रोहित बताइए, सैलरी को क्या करेंगे? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर सैलरी जो है वो कैश के द्वारा दिया गया है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट से पैसा जा रहा है यानी क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और अ, और जिसको दिया जा रहा है वो एक पर्सन है। एक्सपेंसेस, सॉरी सर, सैलरी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये यहाँ पे देखते हैं सैलरी क्या है, अपना नॉमिनल अकाउंट है। ऐसे नहीं करेंगे, सैलरी क्या है, अपना नॉमिनल अकाउंट है। देन सोचेंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सैलरी क्या है, अपना एक्सपेंसेस है, खर्चा है। तो सैलरी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। यानी कि सैलरी और सैलरी क्या है, अपना एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल था, तो सैलरी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैश क्या है, अपना रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है, तो कैश को क्या कर दिए हम लोग, क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री अपना बन के तैयार हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 50,000। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका जर्नल एंट्री क्या बन के तैयार हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डियर आज फर्स्ट क्लास है, आज अगर अब आपको समझ में आ रहा है तो और भी आगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि डिफिकल्ट है। आगे मैं आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊंगा तो जर्नल एंट्री इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी मैं आप लोग को 5 मिनट लूंगा। अभी मैं एक बार बुक से सम अप करता हूँ क्या पढ़ाया हूँ, और कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको होमवर्क देता हूँ। तो प्लीज डियर क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं। रोहित प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन को कैसे प्रोसेस करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देन वाउचर को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जर्नल करेंगे, लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद डियर देखते हैं, ये सब उसका प्रोसेस था। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये सब ऐसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम लोग जर्नल अकाउंट किए थे। जर्नल अकाउंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, जर्नल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाद में। ये फॉर्मेट में आप लोग को बताया था, डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ये इसमें और भी चीज होता है आपका नाइरेशन, वो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्या होता है नाइरेशन और कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जर्नल का अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड मॉडर्न। अभी आज ट्रेडिशनल पे चल रहे थे हम लोग। ट्रेडिशनल पे डियर यहाँ पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है एंड नॉमिनल अकाउंट होता है। ये इम्पर्सनल वगैरह बताऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग रूल पढ़े थे यहाँ पे डियर कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट्स कम्स इन, व्हाट गोज आउट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यही दो ट्रांजेक्शन हम लोग किए हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, अमाउंट में चेंज कर दिया था, 50 लाख को 1 लाख कर दिया था। और दूसरा वेजेस एंड सैलरी पेड रुपीज 50,000। यही दोनों ट्रांजेक्शन को हम लोग किए थे और इसका जर्नल एंट्री भी पास किए।
इसका जर्नल एंट्री भी हम लोग पास किए हैं। यार ध्यान से समझिएगा, 3 और ट्रांजेक्शन है, 3, 4, 5। पहला है रेंट रिसीव्ड, चौथा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, पांचवा है सोल्ड गुड्स ऑन ₹4,8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक। ये ट्रांजेक्शन को घर पे अपने कॉपी में पहले ये ट्रांजेक्शन लिखिएगा, देन सोचिए, आइडेंटिफाई कीजिएगा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट कौन कौन है, उसके बाद रूल लगा के डेबिट क्रेडिट कीजिएगा। वैसे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन आप बाद में देख सकते हैं, पहले आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन आप लोग बाद में देख सकते हैं। तो आज के लिए होमवर्क में यही डियर 3 ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट क्लास में आके मैं ये 3 ट्रांजेक्शन भी करवाऊंगा और भी कुछ क्वेश्चन करूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच करेंगे। तो आज हम लोग यही रखते हैं। और ये आपके ग्रुप में ये शेयर है, ये कॉपी बुक शेयर है, इस पेज तक शेयर है, तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। तो आज मैं नया कोई स्लाइड नहीं शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट यानी कि कल के क्लास में। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग का और भी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है डियर, बाय।